Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless us all. My dear masters, my dear friends, I welcome you all into वी ग्रुप ऑफ हीलिंग। और चलिए आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है हमारी काम वासना के ऊपर और हम एक स्टोरी के माध्यम से इस काम वासना को समझने का प्रयास करते हैं कि ये एक्चुअली में ये क्या है और क्यों है और मनुष्य में इसका क्या प्रभाव है। तो चलिए स्टोरी है कुछ इस तरह से कि उज्जैनी नगरी के एक राजा थे जिनका नाम था भृतहरि। और भृतहरि जो थे वो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। भृतहरि जो थे वो बहुत ही रंगीन मिजाज के राजा थे। वो अक्सर अपने दरबार में श्रृंगार रस से युक्त कविताएं और उनसे संबंधित लेख आलेख लिखा गाया और सुना करते थे, राइट। और जो भृतहरि थे उनकी एक रानी थी पिंगला, जो सबसे छोटी रानी थी पिंगला, उसका नाम था पिंगला। और उसके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त थे क्योंकि बहुत सुंदर थी वो देखने में और बहुत सुंदर, उसकी इतनी सुंदरता का इतना प्रभाव था राजा भृतहरि पे कि वो उसके मोह में आसक्त थे। यानी वो उसके साथ बहुत ज़्यादा क्या थे, अटैच्ड थे। वो उसको बहुत प्रेम किया करते थे और डेफिनेटली काम वासना के नज़रिए से भी वो उसके साथ बहुत ज़्यादा आसक्त थे, राइट। तो एक बार की बात है कि जो रानी पिंगला है वो रानी होने के बावजूद जो उनका घोड़े की रखवाली करने वाला जो दरोगा था वो उसके प्रति आसक्त थी, यानी उसके प्रति फिजिकली अट्रैक्टेड थी वो, राइट। और जो वो दरोगा था उसके साथ उसके दैट इज़ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ उस तरह का अफेयर था उसका उस समय पे। लेकिन राजा इतना ज़्यादा अपनी रानी के प्रति आसक्त था कि उसे पूर्ण विश्वास था कि उसकी रानी भी उसे उतना ही प्रेम करती हैं, राइट। और एक समय की बात है कि एक ऋषि उनके दरबार में आए और उन्होंने एक फल राजा को दिया और राजा को कहा कि राजन, ये चमत्कारी फल है, इस फल को जो भी ग्रहण करेगा वो निरोगी काया और दीर्घायु पाएगा और चिर यौवन की उसको प्राप्ति होगी। तो राजा ने वो फल ग्रहण किया और फल लेने के बाद वो ऋषि तो चले गए। राजा ने सोचा कि या इस फल को खाने के बाद चिर यौवना हो जाएगा जो भी व्यक्ति इसको खाएगा और उसका स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा, हर प्रकार से लाभ होगा। तो क्योंकि राजा सबसे अधिक प्रेम अपनी रानी से करते थे तो उन्होंने वो फल लिया और वो रानी पिंगला के पास गए और उन्होंने रानी पिंगला को कहा कि ये फल खाओ, ये फल खाने से तुम सदैव यूं ही सुंदर जवान बनी रहोगी और तुम चिरायु भी हो जाओगी और चिर यौवना हो जाओगी, स्वस्थ रहोगी, राइट। तो रानी ने वो फल लिया और रानी ने राजा से कहा कि राजन, ये फल मैं शिव मंदिर में जाऊंगी, उनकी पूजा के बाद ही ग्रहण करूंगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है। तो राजा उनको फल देके चले गए। अब जो रानी पिंगला हाथ में फल पकड़े हैं और वो सोच रही हैं कि इस फल का मुझे क्या लाभ, मैं जिससे प्रेम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो सदैव स्वस्थ रहे, सदैव दीर्घायु रहे, सदैव यौवन युक्त रहे। तो वो सोचती हैं कि ये फल तो मैं दरोगा को दूंगी। तो वो दरबान को भेज के दरोगा को अपने पास बुलाती हैं, अपने रूम में बुलाती हैं और वो दरोगा को कहती हैं कि ये फल लो, ग्रहण करो, इसको खाने से तुम्हें स्वास्थ्य का लाभ होगा और तुम निरोगी काया प्राप्त करोगे, तुम सदैव जवान बने रहोगे। तो दरोगा ने वो फल लिया और रानी से कहा कि रानी, ये फल मैं स्नान के पश्चात ग्रहण करूँगा। तो रानी ने कहा ठीक है। रानी बहुत प्रसन्न हुई कि उसने वो फल अपने प्रियतम को दिया है जिससे वो अधिक प्रेम करती है, राइट। और जो दरोगा फल हाथ में पकड़े सोच रहा है कि ये फल मैं ग्रहण नहीं करूँगा, ये फल तो मैं उसे दूंगा जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। तो दरोगा ने वो फल लिया और वो जो नगर में एक वेश्या थी जिसके प्रति दरोगा बहुत ज़्यादा आसक्त था, तो उसके सौंदर्य के प्रति आसक्त था, तो वो फल लेके सीधा उस वेश्या के पास गया और उस वेश्या से कहा कि ये लो, ये फल ग्रहण करो, इसको ग्रहण करने के पश्चात तुम दीर्घायु, चिर यौवना और स्वास्थ्य का वरदान पाओगी। तो वैश्या ने वो फल ले लिया और उसने कहा कि मैं इसको कुछ क्षण पश्चात ग्रहण करूँगी, राइट। तो जब वैश्या ने हाथ में फल पकड़ा और वैश्या सोचने लगी कि इस फल को अगर मैं ग्रहण करूँगी तो अगर मुझे स्वास्थ्य लाभ होगा, दीर्घायु होगी मेरी या चिर यौवना होगी, तो मुझे ये नर्क जैसा जीवन और भोगना पड़ेगा।
तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं इस फल को नगर के राजा को दे दूं, क्योंकि इस नगर को उस राजा की ज़्यादा आवश्यकता है। राजा यदि दीर्घायु और स्वस्थ रहेगा तो आसपास के कोई भी पड़ोसी राज्य हमारे राज्य पे आक्रमण नहीं करेंगे, प्रजा स्वस्थ रहेगी, प्रजा की प्रोटेक्शन रहेगी। वो ये सब सोच के वो फल लेके जाती है राजा के पास, राजा भृतहरि के पास, और उन्हें वो फल प्रदान करती है। वो कहती है, राजन, ये फल बहुत चमत्कारी है और ये फल खाने से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, आपको दीर्घायु होगी और आप चिर यौवन रहेंगे। तो राजा एकदम शॉक्ड हो गया कि ये फल तुम्हें किसने दिया। राजा ने बहुत स्ट्रिक्टली उसको कहा कि तुम मुझे सच बताओ, तुम वैश्या हो, तुम्हें ये फल किसने दिया। तो वो वैश्या डर गई बेचारी। उसने कहा कि ये फल तो मुझे दरोगा ने दिया। तो फिर दरोगा को बुलाया गया कि तुम्हें ये फल किसने दिया। तो दरोगा को जब बहुत स्ट्रिक्टली पूछा गया तो दरोगा ने कहा कि रानी पिंगला ने मुझे ये फल दिया है, राइट। और जब राजा रानी पिंगला के पास गए तो उन्होंने कहा, रानी, आपने ये फल दरोगा को क्यों दिया। तो इस तरह से सारी सच्चाई राजा भृतहरि के सामने आ गई। और इस घटना के पश्चात राजा भृतहरि के मन में अपार वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि देखो, सबकी आंखें खुलती चली गई। राजा को लगता था कि वो रानी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, उसे वो सब कुछ दे रहे हैं जो उसको चाहिए, संभवतः दे भी रहे होंगे। वो राजा थे, हर प्रत्येक प्रकार का सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ था। सब कुछ राजा ने रानी को दिया क्योंकि उसकी प्रिय रानी थी वो। लेकिन फिर भी रानी राजा से प्रसन्न ना थी। फिर भी रानी की आसक्ति राजा में ना होके दरोगा में थी। और वहीं रानी की भी आंखें खुल गई कि रानी को लगता था कि मैं जिसको इतना प्रेम करती हूँ, जिसके प्रति मैं इतनी आसक्त हूँ, वो दरोगा भी मेरे लिए उतना ही आसक्त होगा। लेकिन रानी, वो दरोगा जिसको रानी से सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ, भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं रानी उसको प्रदान कर रही थी, लेकिन रानी को एहसास हुआ कि दरोगा उससे उतना आसक्त नहीं जितना कि वो स्वयं आसक्त है। बल्कि दरोगा तो एक वैश्या के प्रति आसक्त है, कहाँ रानी और कहाँ वैश्या, लेकिन दरोगा रानी के लिए आसक्त नहीं था, वो एक वैश्या के प्रति आसक्त था। और ये सब जो घटनाक्रम हुआ, इससे राजा भृतहरि के मन में अपार वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की। वैराग्य शतक एक बहुत सुंदर रचना है राजा भृतहरि की। उन्होंने राजपाट का त्याग किया और अपना राजकाज से भी त्याग करके संन्यास ले लिया। और उन्होंने धिक्कारा स्वयं को कि मैं धिक्कारता हूँ स्वयं को, मैं धिक्कारता हूँ इस रानी को, दरोगा को, और मैं धिक्कार करता हूँ उस काम का, मतलब उस कामदेव को भी उन्होंने धिक्कारा कि जिसने हम सबको यूं अंधा बना दिया, यूं हमें बेबस कर दिया, एक दूसरे के प्रति आसक्त कर दिया। तो मास्टर्स, ये जो कहानी है ये हमें क्या बताती है कि जब व्यक्ति काम वासना में अंधा होता है तो वो बिल्कुल भूल जाता है अपनी गरिमा, अपने जीवन के सारे सुख भी उसे क्षीण लगने लगते हैं। सारी जो उनकी स्वयं की जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो उसकी गरिमा है, एक रानी है, रानी की गरिमा है, वो सब कुछ भूल जाती है। एक राजा है जो ये भूल जाता है कि वो एक राजा है, उसको प्रजा की सेवा करनी है, प्रजा में आसक्त ना हो के, अपने कार्य के प्रति आसक्त ना हो के वो एक रानी के प्रति आसक्त हो गया। अक्सर जो काम वासना में अंधे लोग होते हैं वो यही करते हैं। वो बिल्कुल नहीं देखते कि उन्हें किससे संबंध बनाने हैं, किससे सेक्स करना है, किससे नहीं करना। जितने भी रेप एटसेट्रा सब होते हैं वो क्या है, वो यही तो है, काम वासना में अंधा व्यक्ति, राइट। तो ये जो काम वासना जो वृत्ति है ये पशु और मनुष्य सबके भीतर है। लेकिन क्या चीज़ है जो हमें पशु से मनुष्य बनाती है? वो है हमारी बुद्धि। पशुओं में बुद्धि नहीं है, पशुओं में काम वासना है, मनुष्य में भी काम वासना है। पशु भी सेक्स करते हैं, मनुष्य भी सेक्स करते हैं, लेकिन क्या अंतर है उनकी काम वासना में और हमारी काम वासना में? हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी आइडेंटिफाई करने की पावर, कि अगर काम वासना का उपयोग सृजन के लिए करना है ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए। काम वासना ईश्वर ने हमें कुछ क्रिएट करने के लिए दी है, इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए दी है, इस पृथ्वी पे जीवन बनाए रखने के लिए दी है। लेकिन कुछ लोग इसको प्लेजर समझ के इसको बार बार क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल के तौर पे यूज़ करते हैं, और उससे क्या होता है, उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है। वो जो ऊर्जा जो उनको अपनी आध्यात्मिक उन्नति में वो लगा सकते थे,
वो ऊर्जा जो कि उनको स्पिरिचुअलिटी की टॉप पोजीशन पे लेके जा सकती थी, वो इसी संसार में क्षणिक सुख में वो क्या करते हैं, वेस्ट करते रहते हैं। इस काम वासना के सुख में क्या करते हैं, वेस्ट करते रहते हैं। तो ये एक माया है, माया है। हमारे पास वो समझ होनी चाहिए कि जो काम वासना में जो क्षणिक सुख है, ये हमें उलझाए रखता है हमारे संसार में, हमारे संबंधों में, हमारे आसपास के लोगों में हमें उलझाए रखता है। स्त्री पुरुष में आ सकता है, पुरुष स्त्री में आ सकता है, एक पुरुष कई स्त्रियों में आ सकता है, सेम स्त्री का भी हो सकता है कि एक स्त्री कई पुरुषों में आसक्त हो सकती है। और वो भूल ही जाते हैं कि उनका मुख्य कार्य क्या है, वो भूल ही जाते हैं कि मनुष्य होने की गरिमा क्या है, वो ये भी भूल जाते हैं कि वो इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। तो मास्टर्स, अपने भीतर इन काम से संबंधित विचारों को उठते हुए देखिए। इसका सिंपल सा एक तरीका है इससे निजात पाने का, आपके भीतर वो ब्रह्मचर्य उत्पन्न हो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी अपने भीतर के काम को जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, ब्रह्मचर्य पैदा होता है। ब्रह्मचर्य हमें प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, ये स्वयं से आता है। ब्रह्मचर्य, वैराग्य और समाधि ये सब घटित होते हैं, ये हमें प्रैक्टिस नहीं करने पड़ते। हमें उसका आयोजन करना पड़ता है, लेकिन हमें उसको प्रैक्टिस नहीं करना होता। आप सोचो कि नहीं मैं ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करूँगी, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। वो भीतर से वो ज्ञान आएगा, भीतर से वो वो एनर्जी भीतर से आएगी। और वो आएगी कैसे, जब अपने इस चित्त के तल पे उठने वाले काम के विचारों को आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, राइट, ऑब्जर्व करेंगे और उनके लिए फिर कोई एक्शन नहीं लेंगे। काम वासना के विचार प्रत्येक मनुष्य के मन में उठेंगे, लेकिन उठें, लहर उठी और गिरी, आपने उसमें कोई भी सहयोग नहीं किया, आपने उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो वो धीरे धीरे करके शांत हो जाएगी। आप में वैराग्य, आप में ब्रह्मचर्य की जो ऊर्जा है वो स्थापित हो जाएगी। सो मास्टर्स, ये था आज काम वासना पे कि किस तरह से एक काम वासना के एक एक्ट ने, या हम कह सकते हैं कि चीटिंग ने राजा को एक ऋषि बना दिया और उन्होंने वैराग्य शतक की फिर रचना की। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।